अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर पेपर। तो नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। तो किसी बच्चे ने ये पेपर सेंड किया था, तो इसमें से लगभग फर्स्ट 30 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। गो थ्रू दिस लेक्चर, इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देख लेना। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में लाइक करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, और एक बात, मैं ईसीसी का पेपर भी अपलोड करता, बट जो पेपर बच्चों ने सेंड किया है वो बहुत ब्लर है, और अगर मैंने इसको वीडियो एज अपलोड किया यूट्यूब पे तो वो और ज़्यादा ब्लर आएगा। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी, आई कांट। तो फिर भी कल देखते हैं, अगर मुझे अरेंज हुआ कहीं से और एक पेपर तो आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो। बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से पढ़ा है एंड गो थ्रू में आपने मेरे वीडियोस को भी अच्छी तरह से वॉच किया है, तो उसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा। ओके डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इटमोलॉजिकली द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बार बार कहा है कि इमोशन जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू स्टायर अप, टू एजिटेट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिन वर्ड कहीं पे है, एग्जैक्टली है, तो इट इज़ बी ऑप्शन, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। इमोशंस मीन्स, देखिए टू स्टायर अप ये भी ठीक है, टू एजिटेट ये भी ठीक है, टू एक्साइट ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन क्लियर है। तो सिंस आपके पास ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, अदरवाइज यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, बट फिर भी यहाँ पे बोथ ए एंड बी है, तो माय डियर ऑप्शन डी इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इमोशंस कैन बी अंडरस्टूड एज एन, देखिए एजुटेशन, राइट, एक्साइटमेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे भी एक्साइटमेंट आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दो क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो इसमें बोथ ओ एंड ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इमोशंस आर positive, negative, both. Exactly, there are both positive emotions and negative emotions. Positive emotion में आपका love, affection, happiness, ओके, ये आएंगे। और नेगेटिव इमोशंस में hate, jealousy, anger, fear, ओके। सो इट इज़ बोथ ए एंड बी इज़ द क्लियर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, an emotionally mature person is one who, option A, well balanced emotional behavior. Second is who possess all types of emotions. Number C, both A and B, and D is none of the above. देखिए बेटा, मैच्योर पर्सन जो भी है, हर किसी पर्सन में इमोशनल बिहेवियर होता है, और हर किसी पर्सन में दोनों टाइप्स ऑफ इमोशंस प्रेजेंट होते हैं, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको आना चाहिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ए हैप्पी प्रोडक्टिव लाइफ। देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको कहा था सक्सेस के लिए, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन यू मस्ट हैव टू आई क्यूज। वन इज आई क्यू, यू मस्ट हैव टू क्यूज, अनदर इज ई क्यू। तो ये बात किसने की है? ये बात बेटा गोलमैन ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियर। तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। सो नाइस ऑफ यू। तो चलते हैं, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके,
Now you can see the product of one's heredity and its interaction with his environment forces is. देखो, चाहे अब इंटेलिजेंस की बात करो या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करो, तो हमेशा बेटा याद रखना देयर आर टू फैक्टर्स. वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, अनदर इज पर्सनल फैक्टर. तो पर्सनल फैक्टर इज बेसिकली हेरिडिटरी फैक्टर. याद रखना, पर्सनल फैक्टर इज हेरिडिटरी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, और एनवायरमेंटल फैक्टर इज द एक्सटर्नल फैक्टर. तो याद रखना, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस है या जनरल इंटेलिजेंस है, दोनों के लिए ये दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होते हैं. तो ऑप्शन सी इज क्लियर. तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 7. So nice of you. Now, coming to question number 8. हाँ, our emotions and emotional behavior bring in us many typical physiological or bodily changes classified as. देखिए, इमोशन से बेटा याद रखना, इमोशन से हमारे बॉडी भी इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंगर होता है, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है और आपका चेहरा भी इन्वॉल्व होता है. दैट मीन्स एक्सटर्नल बॉडी इज इन्वॉल्व्ड एज वेल एज इंटरनल बॉडी इज इन्वॉल्व्ड. तो ये क्वेश्चन तो सही है ना. तो इंटरनल चेंजेस आर ऑलवेज देयर as well as external changes are always there. So my dear, what will be the correct option? It is option number C, both external as well as internal changes, right? Now question number 9 पे आते हैं. Dads play a significant role in directing and shaping our behavior and personality. तो my dear याद रखना है, whenever you are talking about the direction, सही है ना, तो इट मीन्स इमोशन. इमोशन बेसिकली सम इंटरनल फोर्सेस दैट एक्चुअली डायरेक्ट्स योर बिहेवियर, दैट एक्चुअली शेप्स योर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. तो 9 का ऑप्शन ए आंसर है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. अफेक्शन, अम्यूजमेंट, क्यूरियासिटी, जॉय एट्सेट्रा. अभी मैं बात कर रहा था लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय. दीज आर माय डियर पॉजिटिव इमोशंस. तो बी ऑप्शन इज क्लियर. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज फियर, एंगर, jealousy are what? Are they positive, are they negative, are both of the above? No my dear, इसका ऑप्शन जो है fear, anger, jealousy, they are negative emotions my dear. Love, joy, happiness, they are positive emotions. So you must be knowing these things, right? We have already discussed a lot about these things. तो ये ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आपको हाँ गलत नहीं होने चाहिए, right? Now coming to the question number 12, the book Emotional Intelligence. आपको पता है अभी मैंने ये अपलोड किया था Why EQ Matters a Lot Than IQ. तो ये बुक किसने लिखी है? एग्जैक्टली माय डियर, इट इज डैनियल गोलमैन. नाउ 13 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू एकमैन, आपको पता है एकमैन ने, हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि एकमैन ने कितने इमोशंस बताए हैं. हाउ मेनी बेसिक इमोशंस आर एज पर द एकमैन. मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है. मैंने पढ़ाया था बार बार, 2 बार 3 बार मैंने एक्चुअली पढ़ाया था. तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू एकमैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इमोशंस. अगर आप देखेंगे ना, ये तीनों इमोशंस के नाम एकमैन ने दिए हैं. तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर नेक्स्ट, ये उस पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था, पिछले लेक्चर में भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है कि थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन इज कॉमनली नोन एज, इट इज Cannon-Bard theory, right? Okay, question number 15 पे आते हैं. Empathy refers to, simple है ना, when you have the ability to understand others' feeling. तो it is option A. Option A is the right answer. Now question number 16 पे, a woman is hiking in the forest and she sees a bear. She starts sweating, trembling and feeling afraid. This is an example of. देखिए बेटा, याद रखना है जब हम कैनन बर्ड की थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें तो कैनन बर्ड नहीं आएगा,
क्योंकि जेम्स लैंग हम थ्योरी जब पढ़ते हैं ना, हमने पहले स्टिमुलस देखा, यानी आपने बियर देखा, शी स्टार्ट स्वेटिंग, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, स्वेटिंग, ट्रिम्बलिंग, हाँ, तो फिर जाके आपने ना एक्सपीरियंस इमोशंस किए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जेम्स लैंग ने दिया कि पहले किसी चीज़ को देखना, फिर आपके बॉडी में चेंजेस आना, फिर आप अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करना। तो ये सब किसने बताया है? जेम्स लैंग थ्योरी ने। सिंस यहाँ पे जेम्स लैंग कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो माय डियर इट इज़ द नन ऑफ द अबव, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, मोटिवेशन इज ड्राइवन, ओ शिट, मोटिवेशन इज ड्राइवन बाय इमोशन, इज दिस राइट? एग्जैक्टली, क्योंकि मोटिवेशन एंड इमोशन दे आर इंटर रिलेटेड। अगर हम मोटिवेशन का भी वर्ड देखेंगे ना, मोटिवेट मीन्स टू मूव, इमोशन मीन्स टू स्टायर, टू एक्साइट, तो ये दोनों बेटा रिलेटेड है, तो इसलिए 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 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट? ओके, नाउ coming to question number 18, huh? Which of the following statement is true? Canon was a student of the Bard. No. अगर हम कैनन पहले है फिर बार्ड, तो बार्ड इज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ कैनन, तो व्हाट, हाँ, इसका सही आंसर बी है, बार्ड वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैनन। Canon and Bard are the same person. No, my dear. Walter Canon and who? ये दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं बेटा, तो बार्ड वॉज अ स्टूडेंट, राइट? ओके 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 ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द 4 ब्रांच मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, लेट इट बी लाइक दिस। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 20, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट टुगेदर व मेकअप। देखो सेल्फ, यहाँ पे भी सेल्फ है, यहाँ पे भी सेल्फ है, तो इट इज पर्सनल कॉम्पिटेंस, ऑप्शन ए इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इमोशंस आर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। आई थिंक मेरे हिसाब से इट इज कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। तो इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है डाउट ही है, तो इसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको ऐसे रहने दो। इमोशंस इंक्लूड, देखो बेटा हमेशा याद रखना, इमोशंस में तीनों चीज़ें होती है, आपका कॉग्निशन भी, आपका अफेक्टिव बिहेवियर भी, आपका साइकोमोटर भी, तो ये तीनों अफेक्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बेस भी होती है और कॉग्निटिव बेस भी होती है, दे आर इन्वॉल्वड। तो आप गेस कर सकते हैं अब जो 22 का है, कॉग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, तो नॉट ओनली द कॉग्निटिव, बोथ, क्योंकि इमोशन से जब आप इंटरप्रेट करते हो तो आपके अंदर बॉडीली चेंजेस भी आती है, तो उन बॉडीली चेंजेस को फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। तो इसका मतलब है दोनों कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्वड इन इमोशंस। नाइस, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं जल्दी जल्दी से। इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस और फीलिंग्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड। बेटा कितनी बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आपको अपने इमोशंस के बारे में सोचना है, कंट्रोल करना है, अंडरस्टैंड करना है और उनको मैनेज भी करना है। द एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस माय डियर, खाली अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना नहीं, आप कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्शन बी इज माय डियर राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे जल्दी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनॉयंस, सरप्राइज, हैप्पीनेस, कंटेंट। देखो कंटेंट, हैप्पीनेस, सरप्राइज ये तीनों पॉजिटिव है, बचा क्या? एनॉयंस, गुस्सा करना, तो नेगेटिव, तो यही नेगेटिव है। सो 24 का ऑप्शन ए क्लियर आंसर है बेटा। ओके, आई होप बेटा यू आर एन्जॉइंग, इफ़ यू आर रियली एन्जॉइंग देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि हाउ यू फील, राइट? ओके, तो चलते हैं बेटा, लास्ट पेज हमारा है, जल्दी से हम इसको कवर करने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी,
तो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज, देखो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं ना, गॉलमैन ने कहा कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स, सोशल अवेयरनेस ये भी सही है, सेल्फ मैनेजमेंट ये भी सही है, सेल्फ अवेयरनेस ये भी सही है। तो माय डियर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो आई एम वेरी मच श्योर यू आर गोइंग टू रॉक दिस पेपर, रियली स्पीकिंग। Now, question number 26. The ability to notice and manage emotional cues and information is called emotional intelligence. ये भी पूछने की बात है, C option is clear. Okay. Question number 27 पे आता है, people from different cultures and can recognize which facial expressions. तो बेटा मैंने ये पिछली ये रिपीट हुआ है, पिछले साल भी ये रिपीट हुआ है, तो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। फियर, एंगर, डिसगस्ट ये प्राइमरी इमोशंस है, बेसिक इमोशंस है, इट इज़ फाउंड इन एवरी कल्चर, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगर इज़ टू रेज एंड फियर इज़ टू टेरर, फियर इज़ टू टेरर माय डियर, टेरर, राइट। तो ये भी रिपीट है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बेटा। अब चलते हैं, अच्छी थ्योरी है 29. According to James Lang theory, behavior and psychology are unrelated. Follow emotions occur simultaneously. No. देखिए बेटा, जेम्स लैंग थ्योरी क्या कहती है, पहले स्टिमुलस है, फिर आपके अंदर बॉडीली चेंजेस आती हैं, इनको आप परसीव करते हो, तब जाके आप इमोशंस पे आते हो। तो देखिए ये बॉडीली चेंजेस, ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल जो भी चेंजेस आए, ये बिफोर इमोशंस आ रहे हैं। अब देखो लास्ट में इमोशंस, इससे पहले क्या क्या आता है, आपके बिहेवियरल चेंजेस। तो माय डियर कम बिफोर इमोशंस, किसी ने सही यहाँ पे टिक किया है, तो दिस इज। हाँ, अगर ये इकट्ठे आते दोनों तो देन इट इज कैनन बार्ड थ्योरी, हमेशा याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बेटा, जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आई एम वेरी मच आई एम एंजॉइंग this time to deliver these questions to you, really speaking. The most universally recognized facial expression is, जो सबसे universally recognized facial expression है किसी भी culture में, that is smile. Yes my dear, that is smile. Correct option is my dear smiling. Okay, now yes, very important theory, very important theory. Which theory states that emotions are organized in the brain and that emotions and body expression occur together. देखिए ये वाला यहाँ पे बढ़िया है, अगर इस वाली चीज़ को आप समझ रहे हो ना बेटा, तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन गलत हो नहीं होगा। ऑकर टुगेदर, तो याद रखना जेम्स लैंग थ्योरी में अलग अलग ये एक्सप्रेस किया जाता है, अलग अलग आप ऑकर होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन अगर ये एट ए टाइम क्या आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस और आपके एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस दोनों टुगेदर ऑकर होते हैं, तो किसने कहा है, ये कहा है कैनन बार्ड थ्योरी ने, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। yes. Now question number 33. In terms, dash is a term that covers a range of feeling that people, तो इट इज सिंपली यार इमोशन, पहला ही ऑप्शन है इसका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Okay. Now, the human instincts of flight or escape is associated with emotions of 33 का fear है बेटा. Yes. Now, question number 34. Change in voice is an example of internal body change, external, no. Change in voice, it is external body change. So B option is the right option. कैनन बार्ड थ्योरी वाज क्रिटिसिज्म ऑफ, एक्चुअली ये जो कैनन बार्ड थ्योरी है ना, ये दूसरी थ्योरी है, पहली थ्योरी है जेम्स लैंग को क्रिटिसाइज किया था कैनन बार्ड ने। तो कैनन बार्ड किसका क्रिटिसिज्म था, जेम्स लैंग थ्योरी का, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। द रिलेटिव मेजर ऑफ पर्सन इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए अगर आपको इंटेलिजेंस मेजर करना है तो concept of IQ is important, but my dear here it is the emotional intelligence, तो आपका EQ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो क्या E को कहीं पे ऑप्शन है सर, है ना, ऑप्शन C B, तो ऑप्शन B is clear. Okay, now coming to question number 37. The term emotional intelligence was introduced, देखिए इंट्रोड्यूस किया है ये सैलोवी एंड मेयर ने, लेकिन पॉपुलराइज किया था गॉलमैन ने।
तो सही है ना, 37 का ए ऑप्शन क्लियर है। ओके, नाउ या मैकडूगल जो है इसने कितने इंस्टिंक्ट्स डिस्कवर किए, हमेशा याद रखना 14। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें खाली 38 क्वेश्चन थे, 39 और 40 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अगर आप इन दोनों पेपर्स को रिवाइज करोगे, कल दिन आपके लिए हैं। और जितने भी वीडियोस, खाली 4 या 5 वीडियोस मैंने मतलब अपलोड किए होंगे, प्लस ये 2 पेपर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो इसलिए बेटा गो थ्रू दिस वीडियोस। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। अगर ऐसा ही पेपर आए ना, वल्लाह यू आर गोइंग टू किल दीज, रियली यू आर गोइंग टू किल दीज, एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। तो प्रे फॉर मी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों में शेयर करो। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।